लहू भाग 4 में हम प्रवेश करते हैं और हमें आशा है आप हमारे प्रत्येक भाग को सुन रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16:31 में। वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब हम निर्गमन 12:5 में पढ़ते हैं मेमना निर्दोष हो, और यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 19:6 में राजा पिलातुस उग्र भीड़ को कहता है तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। लूका 23:4 में भी राजा पिलातुस कहता है मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, यानी यीशु ही वह निर्दोष मेमना है जो अपना लहू मानव हित के लिए बहा देता है। मेमने के लहू को अपनी चौखट पर लगाना। इस्राएलियों के सामने यह मेमने का लहू यीशु मसीह के लहू को प्रकट करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का निर्दोष मासूम शुद्ध मेमना है। यीशु का लहू निर्दोष मासूम शुद्ध है। निर्गमन 12:13 में लहू मानव के लिए चिन्ह है। यीशु का लहू छुड़ाता है। यीशु का लहू मानव की विपत्ति को हर लेता है। मेमना यानी कि बकरा या भेड़ का बच्चा। मेमने के लहू में विटामिन B12 होता है जो नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। आयरन की कमी भी मेमने के लहू में अधिक होती है। यीशु मेमना है। मानव के आत्मिक व शारीरिक बढ़ोतरी के लिए यीशु ने अपना लहू मानव को दिया। जो इस लहू को समझते हैं वे आत्मिक व शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यीशु मसीह मेमना है। उसका लहू मानव को तंदुरुस्ती देता है, रोगों से बचाता है। मानव इतिहास वर्तमान गवाह है कि यीशु के लहू में रोगों से लड़ने की भरपूर ताकत है। यह ताकत मानव प्राप्त कर सकता है यदि वह अल्प विश्वासी ना हो तो। अदन की वाटिका में मानव ने अपनी मर्यादा को खो दिया। यीशु के लहू ने इसे पुनः स्थापित किया अपने लहू द्वारा। रोमियो 5:8 और 9 पद से आप मदद ले सकते हैं। मानव पाप के दास्तों में था। यीशु के लहू ने मानव को इस पाप की गुलामी से छुड़ाया। आप मदद ले सकते हैं इफिसियों 1:7 से। यीशु का पवित्र लहू मानव की चेतना को शुद्ध करता है। इब्रानियों की पुस्तक 9:14 पद से आप मदद ले सकते हैं। लहू मानव को पवित्र करके खड़ा करता है। इब्रानियों 13:12। यीशु का पवित्र लहू मानव को परमेश्वर के पास लाता है। कुलुसियों 1:20 से 22 पद। यीशु का लहू मानव को परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। इब्रानियों 10:19 से 22 पद तक। और यीशु का लहू शैतान को धराशायी करता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 पद। भाइयों पर दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया। यीशु का लहू शैतान का सामना करता है। यीशु के लहू ने ही परमेश्वर को मनुष्य की ओर फेरा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करता रहता है। रोमियो 8:31 में 33-34 में। और आगे देखते हैं यीशु का लहू शैतान के सब अधिकारों को खत्म करता है। यीशु ने अपने लहू से मानव को खरीद लिया। मानव अपने आप का नहीं है, वह यीशु के कीमती लहू का कर्जदार है। यीशु का लहू मनुष्य को दे रहा है। क्या दे रहा है यीशु का लहू मनुष्य को? मनुष्य का जो हृदय है वो शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 4:7 में हम देख सकते हैं शुद्ध हृदय प्रेम को विकसित करता है। यीशु का लहू सच्चे प्रेम का उदाहरण है।
यीशु का लहू सनातन जीवन में ले जाता है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 6:53 और 54 पद में। लहू परमेश्वर के पास ले जाता है। इफिसियों 2:13 पद। यीशु का लहू छुटकारा देता है, या हम यूं कह सकते हैं यीशु का लहू और हमारा छुटकारा। यदि कोई किसी की गुलामी में है तो वह गुलाम है, वो दास है। मनुष्य सनातन से पाप का गुलाम है। दास को गुलामी से आजाद कराने के लिए छुड़ौती का भुगतान करना पड़ेगा। यानी दासत्व में पड़े मनुष्य को आजाद तभी कराया जा सकता है जब छुड़ौती का दाम अदा कर दिया जाए। यीशु ने मनुष्य को पाप की गुलामी से आजाद कराने के लिए दाम चुकाया है। वो दाम जो चुकाया गया वह यीशु का अपना लहू है। मनुष्य के ऊपर अब उसका अधिकार है, जिसने दाम देकर गुलाम को गुलामी से छुड़ा लिया है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7 में। यहाँ 2 बातें हैं, एक अनजाने में पाप होना, दूसरा जानबूझ के पाप करते रहना। यीशु का पवित्र लहू उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध होता है जिनके हृदय पश्चातापी हैं, पाप को मान भी लेते हैं और उसे जो लोग छोड़ भी देते हैं उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में हम देख सकते हैं। और गिनती 5:7 पद में, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले। मनुष्य के धार्मिक क्रियाकलाप उसे कभी नहीं बचा सकते। यदि मनुष्य धर्मपरायण है तो परमेश्वर की दया प्राप्त करेंगे। यीशु का क्रूस पर बहा लहू मनुष्य को स्वर्ग व पृथ्वी की वस्तुओं से जोड़ता है।